I hope you are all fit and fine. In previous class we discussed about exercise 6.2. 6.2 एक्सरसाइज के हम फर्स्ट से लेकर फोर्थ क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके थे, जो किससे रिलेटेड थी, आपके बीपीटी थ्योरम से थी, मतलब कि थेल्स थ्योरम से रिलेट करती थी। आज हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो 6.2 एक्सरसाइज है आपकी फिफ्थ से लेकर टेंथ क्वेश्चन तक। तो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है कि आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर है। और क्या गिवन आपको फिगर के अंदर जो गिवन है वो क्या गिवन है, डी ई जो पैरेलल है वो ओ क्यू के है, और एंड डी एफ जो पैरेलल है वो किसके, हमारा ओ आर। मतलब डी ई, ये जो डी ई है ये पैरेलल है किसके, हमारा ओ क्यू, एंड डी एफ पैरेलल है हमारा किसके, हमारा ओ आर के। अब देखो हमें निकालना है क्या कि जो ई एफ, मतलब जो पूरी कंप्लीट जो ई एफ लाइन है ये पैरेलल है किसके, हमारे क्यू आर के। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखो ये जो एक्सरसाइज हमारे बीपीटी से रिलेट करती है, बीपीटी से रिलेट करते हैं तो मतलब कि सेम रेशियो निकालने होते हैं किसके, साइड के। तो देखो जो हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्या गिवन था हमारे, अगर हम सॉल्यूशन करें तो हमारे पास गिवन है एक लाइन में क्या कि डी ई जो पैरेलल है ओ क्यू। अब देखो इसमें फिगर में डी ई और ओ क्यू कौन से ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं, आपके इस ट्रायंगल में, कौन से में, डी पी ओ क्यू के अंदर। तो हम कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, अगर हम ट्रायंगल पी ओ क्यू की बात करें तो बीपीटी थ्योरम से क्या होगा, हमारा पी ई अपॉन ई क्यू हो सकता है, इसलिए हो जाएगा हमारा कि पी ई अपॉन क्या हो जाएगा, ई क्यू, एंड सेकंड लाइन में क्या है, पी डी अपॉन में क्या आपका ओ डी या डी ओ। दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट, और किससे है हमारी, बाई बीपीटी। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्या आपके पास, नेक्स्ट क्या है गिवन, डी एफ। अब देखो डी एफ जो पैरेलल है वो ओ आर के है, तो ये कौन से ट्रायंगल में, इस पूरी ट्रायंगल कंप्लीट है कौन से, पी ओ आर में। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर, अगर हम ट्रायंगल पी ओ आर की बात करें तो देखो इसमें क्या क्या गिवन हमारे पास, एक तो गिवन सेम रेशियो क्या है, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन ओ डी, दैट इज योर इक्वेशन सेकंड बाय बीपीटी। ओके। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम अगर हम लिखें कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इक्वेशन फर्स्ट में जो है आपके पास वो क्या गिवन है, पीई अपॉन ए क्यू, किसके इक्वल, पी डी अपॉन ओ डी। सेम अगर हम देखते हैं तो पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू क्या है, पी डी अपॉन ओ डी। तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं कि जो पी ई अपॉन में ई क्यू है वो हमारा पी एफ अपॉन में एफ आर के इक्वल है, बोल सकते हैं इसलिए भाई जब ये वैल्यू इसके इक्वल है तो और ये वैल्यू भी इसके इक्वल है तो पी डी और डी की जगह हम ये वैल्यू यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, तो हमारे इसलिए आ जाएगी। अब देखो हमें क्या निकालना था, ई एफ पैरेलल किसके, क्यू आर के। तो देखो पी ई मतलब कि पी ई अपॉन ई क्यू एंड पी एफ अपॉन में एफ आर, तो इजिली आपकी जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। यस, बाई सिंपलिसिटी हो जाएगी कि इसलिए हमारा जो क्या है ई एफ है वो पैरेलल हो गया हमारे किसके, क्यू आर। कैसे हुई है, बाई बीपीटी थ्योरम से। क्लियर है तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। एंड अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन सिक्स की स्टेटमेंट क्या आपके पास कि हमारे पास क्या गिवन है, एक फिगर गिवन है ट्रायंगल की शेप में, और क्या गिवन है उसमें कि जो ए बी सी जो पॉइंट है वो हमारे कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ए तो लाई कर रहा है हमारा ओपी, and B is lying on OQ and C also on OR। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। अब गिवन क्या क्या चीजें, सॉरी गिवन हम लिख चुके पहले कि गिवन क्या है हमारे पास कि ए बी पैरेलल है आपका ए क्यू पी क्यू, एंड ए से जो पैरेलल है वो किसके, हमारा पी आर। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है आपको कि BC जो है वो पैरेलल है किसके, हमारा क्या हुआ, सेम एज क्वेश्चन किसकी तरह होगा, फिफ्थ क्वेश्चन की तरह होगा सेम। देखो ए बी पैरेलल है हमारा किसके, पी क्यू, राइट, इसके पैरेलल है। अब देखो देन क्या है, जो AC है, AC मतलब ये वाला जो AC है वो पैरेलल है किसके, हमारा पी आर। देन यू शो दैट BC
इज पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें ये शो करना है। अब ये शो कैसे करेंगे, देखो अब P जो हमारा ए बी पैरेलल है पी क्यू, ये किस पे लाई कर रहा है, हमारे इस ट्रायंगल पे लाई कर रहा है, कौन से ट्रायंगल विच इज पी ओ क्यू। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में हमें क्या क्या नजर आ रहा है, देखो एक तो आ रहा है हमें पी ए अपॉन में क्या हमारा ओ ए, एंड एक क्या हमारे पास बी क्यू अपॉन में क्या हमारे पास बी ओ, दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट बाय बी पी टी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कि कैसे हमने किया है। देन क्या है, ए से जो पैरेलल है वो पी आर, तो हमारे पास दूसरी ट्रायंगल क्या बन गई, इन ट्रायंगल पी ओ आर। अब देखो ट्रायंगल पी ओ आर में हमें क्या लग रहा है कि जो पी ए है वो ओ ए के इक्वल है, एंड ओ सी आर अपॉन में क्या हो गया हमारे पास सी ओ, दैट इज योर इक्वेशन सेकंड, एंड दैट्स किसके थ्रू हुई है हमारे बीपीटी। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड की हम बात करें तो ये दोनों देखो पी ए अपन ओ ए किसके इक्वल बी क्यू अपन बी ओ, एंड सेम है जी किसके इक्वल सी आर अपन सी ओ। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास बी क्यू अपन में बी ओ एंड सी आर अपन में सी ओ। हमें क्या निकालना है कि देखो बी क्यू मतलब बी क्यू अपन बी ओ एंड सी आर अपन में क्या होगा सी, किस कौन से ट्रायंगल में हो रहे दोनों के दोनों हमारे ओ क्यू आर में हो रहा है, ओ क्यू आर में हो रहा है, बीपीटी थ्योरम को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि फिर इससे क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए जो बीसी है वो पैरेलल हो जाएगा हमारे किसके क्यू आर के, दैट इज योर आंसर। हमने ये प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 6th क्वेश्चन भी सेम हमारे किसकी तरह है 5th क्वेश्चन की तरह। अब करते हैं 7th क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या आपके पास कि प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कि आपके पास एक क्या गिवन है ट्रायंगल गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ट्रायंगल का नेमिंग डाल रहे हैं हम ए बी एंड सी। देन उसके बाद बोला पैरेलल टू अनदर साइड, एक जो ये साइड है इसके पैरेलल कोई अनदर साइड है। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया, इसका नेमिंग रख लिया हमने डी, एंड ये क्या हो गया हमारे पास ई। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, क्या प्रूफ करना है कि जो दो साइड है वो पैरेलल है, उसके जो बाइसेक्ट कर रही है थर्ड साइड, ये चीज निकालनी है। निकालनी कैसे है, अब देखो हम कैसे निकालेंगे कि एक लाइन ड्रॉ कर ली, उसके मिड पॉइंट ले लिया हमने वन साइड पे, एक साइड पे क्या ले लेंगे मिड पॉइंट। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है कि डी एंड जो ई है वो क्या हमारे डी एंड D is the midpoint of AB. ओके, अब जो थर्ड साइड क्या है AC है। अब ये बताना है कि ये बाइसेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो E पॉइंट है हमें प्रूफ क्या करना है कि जो E है वो एक्चुअली में मिड पॉइंट है या नहीं, मतलब कि बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है थर्ड साइड को। थर्ड साइड कौन सी हो गई हमारे पास, जैसे कि AC हो गई। ओके, हमें ये प्रूफ करना मतलब क्या निकालना हमने कि जो ए ई है वो इक्वल है या नहीं है ई सी के। अब अगर हम ट्रायंगल सॉल्यूशन करते हैं, अगर हम ट्रायंगल की बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हमें पता है कि जो हमारा इसने बोला है कि मिड पॉइंट जो है ट्रायंगल में वो एक साइड मतलब जो डी है वो मिड पॉइंट है किसका ए बी का। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, अगर हम अपने थेस थ्योरम मतलब बीपीटी अगर थ्योरम को अप्लाई करते चले इसमें, तो कैसे आप सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को। अगर डी है मिड पॉइंट है किसका हमारा ए बी का, सॉरी बी नहीं यहाँ पे ए बी है, अगर डी है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो हम लिख सकते हैं भाई डी, अगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हम बोल सकते हैं कि जो ए डी है वो हमारे इक्वल किसके हो जाएगा, डी बी को हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मतलब अगर हम बीपीटी थ्योरम की अगर हम बात करें तो ए डी अपॉन में जो बी डी है ट्रायंगल ए बी सी के अंदर वो इक्वल हो गया हमारे किसका, ई सी का हो गया। अब ए डी किसके इक्वल, डी बी के, तो हम लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन में ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास ए ई अपॉन में क्या हो गया ई सी, कैंसिल आउट, बचे क्या हमारे पास 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन में क्या हो गया ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास ए सी हो गया, मतलब जो ई है वो मिड पॉइंट हमारा किसका ए सी का है।
तो हमारे प्रूफ हो गया। अगर ए ई अगर इक्वल है इस सी का, तो मतलब जो ई है वो मिड पॉइंट है हमारा किसका, ए सी का, मतलब ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। लिख सकते हैं। ये चीज हमें प्रूफ करनी थी कि भाई जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड मतलब कि जो AC है उस पे जो मिड पॉइंट है एक साइड पे E है वो बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बाइसेक्ट मतलब जो A ही है वो EC की इक्वल हम ये प्रूफ कर चुके हैं, मतलब कि जो E है वो क्या होगा, मिड पॉइंट है किसका है, AC का। यही हमें क्या निकालना था, प्रूफ करना था। तो सेवंथ क्वेश्चन में क्या था, आपको वेरी सिंपल था, बस एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी थी, उसमें मिड पॉइंट आपने शो करने थे और एक साइड का जो मिड पॉइंट है मतलब जो D है वो क्या है, पैरेलल है किसका, अनदर साइड के। देन उसके बाद ये बताना था जो थर्ड साइड है AC उसमें जो मिड पॉइंट है AC E वो एक्चुअली बाइसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हमें प्रूफ करने के बाद हमें पता लग गया कि एक्चुअली वो जो E है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, थर्ड साइड मतलब कि AC को। अब करते हैं इसका 8th क्वेश्चन। आई होप आपको सेवन क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो 8th क्वेश्चन आपका वो भी सेम आपका 7th क्वेश्चन की तरह रहेगा। 7th क्वेश्चन हमने बीपीटी के थ्रू किया था और जो 8th क्वेश्चन है वो आपका कन्वर्स थ्योरम से रहेगा आपका। जैसे कि आपके पास एक ट्रायंगल हो गई, उसमें ये बताना कि वो पैरेलल है या नहीं है। इसमें तो बताया था 7th क्वेश्चन मिड पॉइंट बताया था कि वो एक्चुअल बाइसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। इसमें बताओगे पैरेलल, तो आप करके देखना, एक वेरी सिंपल है, कन्वर्स थ्योरम से होगा कि भाई AB अपॉन में DB हो गया एंड AE अपॉन में EC हो गया और जो हमारा जो DE है वो पैरेलल है किसके, हमारा BC के। तो इसलिए ये सोल्व हो जाएगा। आप करके देखना, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या डाउट है, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्या हम 9th क्वेश्चन में क्या है कि जो क्वेश्चन 9 के स्टेटमेंट क्या आपके पास कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेमिंग डाल देंगे ABC एंड D एंड AB जो है वो पैरेलल है किसके, हमारे DC के। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है, जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट कोरिस्पॉन्ड क्या मान लिया O। अनदर साइड में पैरेलल की, क्योंकि हमें क्या किस थ्योरम से करना है, BPT थ्योरम से करना है। तो DE और हमने ड्रॉ कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने, यहाँ पे लिख लेना लाइन कंस्ट्रक्ट क्या किया हमने कि जो DE है वो हमें क्या निकालना क्या है कि जो DE है वो पैरेलल है AB के एंड CD के। मतलब कि तभी अगर ये पैरेलल है आपस में तीनों साइड, तभी तो हम बता सकते हैं कि भाई जो ये हमारा AO है वो BO एंड CO के इक्वल है या नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे हम सोल्व करेंगे, देखो थर्ड साइड जो हमने लेके चले D नहीं, यहाँ पे EF ले लो, D तो हम ले चुके ना पहले, सॉरी E एंड F। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर हम ट्रायंगल लेके चले तो इसको इरेज कर लेते हैं। पास क्या गिवन है कि जो EF है वो पैरेलल है किसके, हमारे DC के। अगर हम ट्रायंगल ABD अगर हम लेके चले, इन ट्रायंगल ABD अगर हम ABD ट्रायंगल अगर लेके चलते हैं तो ये वाले ट्रायंगल, कौन सी वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें देखो जो हमारा AE है वो अपॉन में ED किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा OB अपॉन में OD के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देन अगर हम ट्रायंगल लेके चले अपनी कौन सी ACD, ये तो इक्वेशन होगी फर्स्ट, एंड देन हम अगर हम ट्रायंगल लेके चले अपनी ADC के अंदर देखो जो AE अपॉन में ED है इज इक्वल टू AO अपॉन में OC, इसके इक्वल हो सकता है, यस हो सकता है। ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन सेकंड। क्यों हुई, क्योंकि जो OE है वो पैरेलल हमारे किसके, AB के। ओके, मतलब कि जो OE है वो पैरेलल है किसके, हमारे AB के। इसके थ्रू ये है जो हमारे आपस में इक्वल हुई है। अगर हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड से अगर हम देखें तो जो AE अपॉन में ED और OE अपॉन में क्या है, OB आपके पास। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो OB अपॉन में OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा OC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या इसको इसके नीचे ले आएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा OB अपॉन में क्या हो गया OA इज इक्वल टू में OD अपॉन में क्या हो जाएगा OC। रेसिप्रोकल कर दोगे बाय कन्वर्स थ्योरम से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास OA अपॉन में OB एंड OC अपॉन में क्या हो जाएगा OD। यही चीज आपको प्रूफ करनी है, ये चीज हमारे पास प्रूफ आ चुकी है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ट्रेपेजियम बनाना है ABCD का। देन उसके बाद आपने ट्रायंगल लेके चलने क्या ABD ट्रायंगल लेके चले हम
ओके। उसके बाद बाय बीपीटी थ्योरम से क्या हो गया, जो ए ई अपॉन में ई डी एंड ओ बी अपॉन में क्या हो गया हमारा ओ डी। क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा ओ ई है वो पैरेलल किसके, हमारे डी सी है। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, अगर हम ट्रायंगल ए डी सी अगर हम बात करते हैं तो ए ई अपॉन में ई डी एंड ओ ई अपॉन में क्या हो गया हमारे पास ओ सी। क्यों है, क्योंकि जो हमारा ओ ई है वो पैरेलल है किसके, हमारा ए बी के। क्लियर है तक। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, हमारे इक्वल हो गए। ये चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। 10th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसका उल्टा है। 10th क्वेश्चन में क्या है कि आपको ए बी सी डी जो है वो ट्रेपेजियम बतानी है। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ये आपको निकालना है क्वेश्चन के अंदर। इसका उल्टा गिवन है आपके पास। भाई इसमें ट्रेपेजियम गिवन था, हमें क्या निकालना था, डायगोनल्स। अब इसमें ट्रेपेजियम निकालना है इसके अंदर, और आपके पास गिवन क्या है, इसके डायगोनल्स गिवन है। मतलब कि क्या गिवन है आपके पास डायगोनल्स में कि ए ओ अपॉन में ओ सी ओ बी एंड ओ सी अपॉन में क्या है, ओ डी। ये चीज 10th क्वेश्चन में गिवन है आपके पास। अब एबीसीडी आप पैरेलल कैसे निकालोगे, देखो अगर हम ट्रायंगल सेम यही बनेगा डायग्राम, बस इसमें से ये हटा देना, ये वाला लाइन। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल ए बी डी की अगर हम बात करें तो ए अपॉन में ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा ए ओ अपॉन में ओ सी के इक्वल हो जाएगा। किस ट्रायंगल के अंदर, सॉरी ए बी डी की अगर हम बात करें तो ओ बी अपॉन में ओ डी। अगर हम इन ट्रायंगल ए बी डी की अगर हम बात करें तो ए ई अपॉन में क्या हो गया, ए डी इज इक्वल टू में ओ बी अपॉन में क्या हो गया हमारे पास ओ डी। दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में और हमारे पास गिवन क्या है, ए ओ अपॉन में ओ बी एंड ओ सी अपॉन में क्या गिवन है, ओ डी गिवन हमारे पास। अगर हम इस इक्वेशन ये मान लेंगे हम सेकंड और ये क्या मान लेंगे फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखें तो जो ओ ई है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, हमारे डीसी के, क्योंकि ये चीज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अगर ओ ई पैरेलल है डीसी के और डीसी पैरेलल किसके, ए बी के। ठीक है भाई, अगर ओ ई पैरेलल है हमारे किसके, डीसी के एंड ए बी के हो जाएगा, ए बी पैरेलल है किसके, ओ ई पैरेलल है किसके, डीसी के। तो ए बी पैरेलल किसके हो जाएगा, सी डी के हो जाएगा। इसलिए तो इसलिए जो ए बी सी डी है वो हमारा क्या आ गया, एक ट्रेपेजियम। यही हमें क्या करना था, निकालना था, यही प्रूफ करना था। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ओनली कुछ निकालना, बीपीटी थ्योरम से आपको निकालना है कि कैसे क्वेश्चन का हमने डायगोनल्स बनाए अपने बीपीटी थ्योरम से, उनको इक्वल किया एंड देन पैरेलल हमने शो किया। पैरेलल शो होने के बाद आप क्या बता दोगे कि एबीसीडी क्या हमारे एक ट्रेपेजियम है। आई होप आपको समझ में आ गया और 6.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके क्या डाउट है। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।